मिडनाइट स्काई में चांद कम उभरा हुआ था। जंगल की घने खासी जगह पर एक दुर्लभ केबिन में बनी हुई ग्रुप के दोस्त एक हफ्ते की छुट्टियों के लिए इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने हंसते हंसते और बात करते कई घंटे बिताए, बाहर की अंधकार को नजरअंदाज करते हुए। जैसे जैसे रात बढ़ी, एक अवसादनाक भावना उन पर बिठी। जंगल का वातावरण अपनी सांस रोक रहा था और छायाओं ने अद्वितीय तरीके से नृत्य करना शुरू कर दिया। फिर एक खून खराब हाउल ने एकदम चुप को तोड़ दिया, जिससे उनके दिल धड़क उठे। यह क्या था? उनमें से किसी ने विस्पर किया। उनके चेहरे डर से विचलित हो गए। एक और हाउल, इस बार इसी बारी अधिक करीब, उनके बच्चों की तरह ताकते गया। समूह ने एक साथ बैठकर उन चौंकाने वाले आवाजों को ताजगी देने का प्रयास किया। शायद यह सिर्फ एक जंगली जानवर है, कोई सुझाव दिया, लेकिन वे अविश्वास में डूबे हुए थे। जैसे ही वे खुद को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहे, उनमें से एक दोस्त सारा ने खुद को बाथरूम जाने का बहाना बनाया। वह डिम लाइटेड कैबिन के जरिए बाथरूम की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम रात के चुप में गूंथे हुए थे। जब सारा बाथरूम के दरवाजे को खोलने के लिए थी तो उसको रुकना पड़ा। उसके दिल उसकी सीने में तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि वह धीरे धीरे मुड़ रही थी। उसकी आंखों ने एक भयानक दृश्य के साथ मिलाई। उसके सामने एक दरिंदा प्राणी था। उसकी फर में खून लगा हुआ था। उसकी आंखें दुर्भाग्य से चमक रही थीं। यह एक वेयरवुल्फ था, एक नदी के डरावने और किस्से। सारा की चीख वही कैबिन के अंदर हुई। उसके दोस्तों को जगह में दौड़ने के लिए चाहिए था। वे बाथरूम की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन फिर से बहुत देर हो गई। वेयरवुल्फ ने रात के अंधकार में गायब हो गया, छोड़कर केवल उसके पीछे दौड़ा गया। डर से भरपूर और उलझे हुए समूह ने केबिन छोड़कर बहुत अगले शहर की ओर सुरक्षा की तलाश की। वे अंधकार में पग दौड़ते हुए वेयरवुल्फ की चीखों को पीछे छोड़ दिया। जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने सुना कि यह जंगल के इन वाटाओं की खौफनाक कहानी है। हर पूर्णिमा के तहत वेयरवुल्फ में बदल जाने का सजा चुका आत्मा। उनकी छुट्टियों की छुट्टी एक डरावने प्राणी की भाग्यवानी मुलाकात में बदल गई थी। दोस्तों ने कभी भी केबिन में वापस न जाने का व्रत लिया। उनके जीवन हमेशा उस बर्फी आवाज के दुखद अनुभव से दरार देने वाले एक आवाज से भर गए। और चांद बढ़ और गिरता रहता है तो वेयरवुल्फ की कहानी जंगल में बसे हुए एक विशेष चेतना की कहानी के रूप में जिएगी, जिसे उन्होंने जो जंगल में न जाने की हिम्मत की थी, वह एक सावधानी कहानी की चुपचापी तरीके से बोलते हैं।